नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर शहर समीप बहने वाली इरई नदी क्षेत्र परिसर में घर बनाकर रहने वाले हजारों नागरिकों को इस बार 2-3 बार आई बाढ़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल के कुछ वर्षों में बिल्डर और संबंधित लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और विकास योजना अनुसार आरक्षित जगह पर कुछ अनाधिकृत लेआउट डालकर भूखंड नोटरी पद्धति से बिक्री धड़ल्ले से शुरू की है। ये बात ध्यान में आते ही मनपा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में प्लाट लेने और घर बनाने वालों को चेताया है। शहर में इस संबंध में कई बैनर लगाने से नागरिकों के साथ बिल्डर लॉबी में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त माह में चंद्रपुर शहर में इरई नदी के बैक वाटर के कारण रहमत नगर, स्वावलंबी नगर, सिस्टर कॉलोनी, जगन्नाथ बाबा नगर, वडगांव ऐसे अनेक क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस गया। आपको बता दें कि वर्ष 2007 में चंद्रपुर शहर में बैक वाटर से बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। कई नागरिकों का नुकसान हुआ था। इस समय जल संधारण विभाग द्वारा बाढ़ के लिए खतरनाक एरिया रेखांकित किया गया था। उस एरिया में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद कई वर्ष चंद्रपुर जिले में जोरदार बारिश नहीं हुई। इसका फायदा उठाकर अनेक बिल्डर्स और भूमाफिया ने टाउन प्लानर और नगरपालिका प्रशासन के साथ साठगांठ कर बड़े पैमाने पर प्लॉट की खरीदी बिक्री का व्यवसाय शुरू किया। संबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होने के बावजूद उस एरिया में प्लॉट सिर्फ 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर बेचा गया। आम नागरिकों की स्मरण शक्ति कमजोर और 2007 में आई बाढ़ से पानी घुसा था, ये पता नहीं होने के चलते उन्हें प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी की गई। अनेक राजनीतिक संबंध होने के चलते बिल्डर्स लॉबी को उक्त एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर फ्लैट की बिक्री की गई। इरई नदी किनारे बड़े पैमाने पर भूमाफिया के माध्यम से प्लॉट की बिक्री की गई। ज्ञात हो कि 28 जुलाई को चंद्रपुर दौरे पर आए विपक्ष नेता अजीत पवार ने शहर के रहमत नगर, सिस्टर कॉलोनी जैसे क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा था कि कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर नदी पात्र और उसके परिसर में अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण और प्रशासन की नियोजन शून्यता के चलते आज ऐसी नौबत आई है। मनपा के सहायक आयुक्त विपिन पालीवाल ने पार्थशर को बताया कि शहर के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर लगाए गए चेतावनी बैनर में मनपा ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और आरक्षित जगह पर अनाधिकृत निर्माण कार्य निकालते समय आपकी कोई भी शिकायत देखी नहीं जाएगी और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार खुद होंगे। हमारे साथ में चंद्रपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विपिन पालीवाल जी है। सर, जो चंद्रपुर के रहवासियों को अभी जो बाढ़ का प्रकोप देखते हुए इशारा दिया गया है कि अनाधिकृत बांधकाम जो उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में किए हैं उसे हटाने का, उस बारे में बताइए। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जल संधारण विभाग की तरफ से पिछले कई वर्षों के बाढ़ का अनुमान और बाढ़ का अभ्यास करते हुए जल संधारण विभाग ने ब्लू लाइन और रेड लाइन डिक्लेयर की है और उसके मैप हमारी तरफ भेजे। उसके अनुसार ब्लू लाइन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बांधकाम नहीं कर सकता और ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में जो भी शासन के नियम है उसके अनुसार ही बांधकाम किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में बांधकाम नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा ध्यान में आया है कि ब्लू लाइन से लगे हुए इलाकों में कई लोग अनधिकृत लेआउट बना रहे हैं, अनधिकृत घर बना रहे हैं और ऐसे लेआउट को मंजूरी ना होते हुए भी लोग उसकी खरीदी बिक्री कर रहे हैं। नोटरी पे उसकी खरीदी बिक्री चालू है और लोग अवैध बांधकाम वहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए जो इस साल बाढ़ आई उसके अंतर्गत ध्यान में आया है कि कई लोगों ने ऐसे क्षेत्रों में अवैध बांधकाम किया है और भी बांधकाम करना शुरू है, तो उनको लोगों को महानगर पालिका ओर से चेतावनी दी गई है कि यह बांधकाम पूरी तरह से अनधिकृत है, उसका अनधिकृत रूप से बांधकाम रोका जाए। और उसी प्रकार इन अनधिकृत क्षेत्र में ब्लू लाइन एरिया में और रेड लाइन एरिया में जो भी लेआउट है वहाँ की खरीदी बिक्री ना के नागरिक उसको ना खरीदे। अगर उसकी सम्मति है तो ही उसे कार्रवाई की जानी चाहिए, इस तरह का इशारा दिया गया है, अन्यथा इसके ऊपर महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। सर, अधिकतर ये एरिया कौन से साइड में है और अंदाजन कितने घर इसके अंदर में आ गए? अधिकतम ये एरिया इरई नदी से लग के जो वार्ड है, जो इरई नदी से लग के आ रहे हैं उस एरिया में आते हैं।
उसमें सिस्टर कॉलोनी एरिया है, रहमत नगर एरिया है, जिसमें इस साल आप देखते हैं कि बाढ़ का पानी घुसा था, वो एरिया है। लगभग ऐसा अनुमान है कि लगभग 10 से 15% एरिया, ये एरिया से लगा हुआ जो है वो इस लाइन तालुका के यंसा गांव के सरपंच रवि पंधारी भोयर उम्र 48 वर्ष ने ग्राम पंचायत का चुनाव तब लड़ा जब उनकी 2 पत्नियों से 3 बच्चे थे और उन्होंने तीसरे बच्चे की ये जानकारी छिपा दी। इसके अलावा वामन दादा काले ने मांग की कि उन्हें सरपंच और सदस्य के पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकारी परिसर में अतिक्रमण किया था और सरकारी चुनाव लड़ने की पात्रता शर्तों का उल्लंघन किया था। ग्राम पंचायत चुनाव में उनके 3 बच्चे होने के कारण वो उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल नहीं कर सकते, इसलिए रवि पंधारी भोयर ने अपनी दूसरी पत्नी नंदा से अपनी बेटी ममता के जन्म प्रमाण पत्र पर रवि के बजाय रविंद्र और पंधारी के बजाय भातुजी का उल्लेख किया ताकि वे चुनाव से अयोग्य ना हो। रवि पंधारी भोयर हालांकि दूसरी पत्नी नंदा से 2 बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम में अंतर है, लेकिन नंदा नाम पत्नी के रूप में दोनों प्रमाण पत्रों पर उल्लेख किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि रवि भोयर ने नामांकन आवेदन में केवल 2 बच्चों को दिखाया है, जो गलत और भ्रामक और सरकारी प्रशासन को धोखा देने वाला है। इसलिए वामन काले ने मांग की है कि उनकी ग्राम पंचायत सदस्यता और सरपंच पद को रद्द किया जाए। रवि पंधारी भोयर का यंसा गांव में कबाड़ खरीदने का व्यवसाय है और उन्होंने यातायात सड़कों पर कबाड़ के ढेर लगाकर और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सड़कों को बाधित कर दिया है। वामन दादा काले ने जिला कलेक्टर को अपनी शिकायत में साक्ष्य दिया है कि सरपंच पद और ग्राम पंचायत की सदस्यता, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की उच्च स्तरीय जांच और उल्लेखित 2 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाण के बाद रद्द की जानी चाहिए। इस मौके पर मनसे जिलाध्यक्ष राजू कुकड़े, मनसे जनहित प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुनील गुडे, जिला उपाध्यक्ष रमेश कालबंधे, वामन काले, राजेंद्र धाबेकर आदि उपस्थित थे। सरपंच रवींद्र उर्फ रवी भोयर यांना 3 अपत्य आहे, पण त्यांनी आपल्या नामनिर्देशन फॉर्ममध्ये केवळ 2 अपत्य असल्याबाबत जे आहे तिथे स्वयंघोषित अपत्य प्रमाणपत्र दिलेलं आहे। महत्त्वाची बाब आहे की त्यांचे आमच्याकडे जे पुरावे आहे त्यांच्या पहिल्या पत्नीपासून, रेणू नावाच्या पहिल्या पत्नीपासून रणजित नावाचा मुलगा आहे, दुसऱ्या पत्नी जी आहे नंदा, तिच्यापासून रुपाली आणि ममता नावाच्या 2 मुली आहेत। पण महत्त्वाची गोष्ट दुसरी अशी आहे की त्यांच्या ज्या राशन कार्ड आहे, राशन कार्डवर फक्त 2 मुलीचं नाव आहे आणि त्यांचं आणि दुसऱ्या बायकोचं नाव आहे। दुसऱ्या बायकोचं म्हणजे पहिल्या बायकोचा पुरावा असा आहे, जसं राशन कार्डमध्ये पहिल्या बायकोचं नाव नाही आहे, तर पहिल्या बायकोचं जे आहे तर आम्ही ते तिचा शोध लावला तर ते तिचं आधार कार्ड जे आहे त्याच्याच नावाने आहे। म्हणजे 1 मुलगा आणि 2 मुली रवींद्र भोयर यांना आहे, याबाबत आमच्याकडे पुरावे आहे आणि म्हणून आमचे वामन जे काळे आहे, तिथे ज्येष्ठ नागरिक आहे यांच्याची, त्यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जे आहे तक्रार करण्यात आलेली आहे की रवींद्र उर्फ रवी भोयर हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं जे आहे ग्रामपंचायतमध्ये स्वतःच्या नावानं अतिक्रमण केलेली जागा करतात, दुसरीकडं आपले अपत्यासंदर्भामध्ये बाब लपवतात आणि ज्या ग्रामपंचायतमध्ये सोयीसुविधा ज्या आहेत त्याच्यामधले जे कामं आहे ते करत नाही आणि एक प्रकारचा तिथं भ्रष्टाचार होतो। अशा परिस्थितीमध्ये ह्या व्यक्तीवर बडतर्फ करण्यात यावं ह्या व्यक्तीला आणि त्या पदावरून त्याला खारिज करण्यात यावं, त्याचं सरपंच पद आणि सदस्यत्व पद रद्द करण्यात यावं, अशा प्रकारची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे यांनी केली आहे। करोड़ों रुपए के कोयला हेराफेरी मामले में घुग्गुस की लॉयड मेटल्स कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। कंपनी द्वारा रोज प्लांट से निकलने वाला हजारों टन कोल डस्ट चारकोल वॉशरियों के साथ रेलवे साइडिंग भेजा जा रहा है और वहां कोयले में इसे मिक्स कर बिजली केंद्र को घटिया कोयला आपूर्ति की जा रही है। घटिया कोयले के कारण बिजली निर्माण पर परिणाम होने के साथ लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। साथ ही बिजली केंद्र परिसर में रहने वाले लोगों को घटिया कोयले से बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। घुग्गुस में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाली लॉयड्स मेटल्स कंपनी अन्य स्थानों पर अपने खराब मटेरियल से प्रदूषण फैलाने में अप्रत्यक्ष रूप से कारण बन रही है। आपको बता दें कि घुग्गुस की लॉयड मेटल्स कंपनी के प्लांट में कच्चा लोहा तैयार किया जाता
है। प्रक्रिया में हजारों टन बैड मटेरियल निकलता है। सूत्रों के अनुसार निकलने वाला हजारों टन चारकोल कंपनी द्वारा घुग्गुस, राजुरा, यवतमाल जिले के बड़ी के वॉशरियों में भेजा जाता है। इसके अलावा रोज विविध बनी के वॉशरियों में और रेलवे साइडिंग में ट्रकों से भेजे जाने की जानकारी है। इस गोरख धंधे में लॉयड्स मेटल्स कंपनी के मालिक और आला अधिकारियों के अलावा वॉशरी धारक, रेलवे के अधिकारी और कोयला बिजली विभाग के अधिकारी शामिल होने की जानकारी है। हजारों टन चारकोल लॉयड कंपनी द्वारा वॉशरियों को भेजा जा रहा है। इसमें कोयला और कंपनी का डस्ट मिलाकर पावर प्लांट्स को रेलवे द्वारा भेजा जाता है। करोड़ों का मिलावटी कोयला हेराफेरी कर विविध कंपनियों को भेजा जाता है, जिसमें महाजनको को वॉशरियों के माध्यम से कोयला भेजा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के MPPGCL और कर्नाटक के KPCL रोड कम रेलवे के माध्यम से कोपला जाता है। कोयले का हेराफेरी का खेल का असर प्रत्यक्ष रूप से सीधे नागरिकों पर हो रहा है। कोयला खदानों से आपूर्ति होने वाले कोयले में बीच में ही होने वाले मिक्सिंग के चलते बिजली उत्पादन की क्षमता पर असर हो रहा है। कोयला खदानों से निकलने वाले अच्छे क्वालिटी का कोयला सांठगांठ के चलते चोरी किया जा रहा है और बचे कोयले में बैड मटेरियल चारकोल मिलाया जा रहा है। इस कारण बिजली निर्माता पर असर होने के साथ नागरिकों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, जबकि संबंधित कोयला व्यापारी, ट्रांसपोर्ट लोग मालामाल हो रहे हैं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।